हाफिज गुलाम सरवर साहब, ठीक है, आपका इधर चल रहा है। नफीस सैफी जी, मास्टर अलीशेर सैफी जी, फहीमुद्दीन सैफी चेयरमैन साहब, कल्लू खां प्रधान जी, एडवोकेट सलीम सैफी जी, एमएच खान जी, नौसाद भाई और सुरेंद्र तिवारी जी और सभी साथियों। गुलाम सरवर साहब ने बताया कि कार्यक्रम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर होना था, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हो रहा है। वैसे पत्रकारों का कार्यक्रम पर्यावरण दिवस पे ही हो, ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण आज पत्रकारिता में ही है और पत्रकारिता के पर्यावरण को ही शुद्ध करने की सबसे ज्यादा जरूरत है देश में। मुझे अभी पीछे शेर बोले जा रहे थे पत्रकार से संबंधित, तो आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर मुझे भी याद आ रहा था, इधर आओ, कि जो सिर से लेके पांव तक खुददार नहीं है, हाथों में कलम लेने का हकदार नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता कोई उद्योग नहीं है, पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता कोई दुकानदारी नहीं है, पत्रकारिता एक जज्बा है, पत्रकारिता एक जुनून है। जिसे पत्रकारिता करनी होती है उसे ना संसाधनों की चिंता होती है, ना दबाव की चिंता होती है, ना पैसे की चिंता होती है, ना लालच की चिंता होती है, ना उसके अंदर डर होता है। पत्रकार का काम है सच को उजागर करना, सच को बताना। और वो कृष्ण बिहारी नूर का मुझे एक शेर याद आता, आप सबने सुना होगा, बहुत फेमस शेर है उनका, कि सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो जब सच नहीं होता है, जो न्यूज दिखाई जा रही है अगर उसमें सच नहीं है, तो पत्रकारिता है ही नहीं, वो फिर कुछ और है, उसे आप कुछ भी नाम दे लें। पत्रकारिता, जो भारतीय पत्रकारिता की जहां तक बात की जाती है, हिंदी पत्रकारिता, हिंदी का पहला अखबार 30 मई 1830 को प्रकाशित हुआ, उद्यंत मार्तंड। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में हो चुकी थी। 1780 में जो पहला अखबार अंग्रेजी में छपा कलकत्ता से, उसके संपादक, उसके प्रकाशक भी एक अंग्रेज ही थे, जेम्स अगस्टन हिक्की। और मैं समझता हूं कि भारतीय पत्रकारों का आदर्श जेम्स अगस्टन हिक्की होना चाहिए। वो आदमी था जो अंग्रेज होते हुए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खुल के अपने अखबार में लिखता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटालों के बारे में लिखता था। उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उसके ऊपर मुकदमे किए, उसे जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए भी उसने अपना अखबार निकाला और आखिर में अंग्रेज सरकार ने उसकी प्रेस जब्त कर ली और उस पर रोक लगा दी और उसे अखबार चलाने से रोक दिया। तो जो पहला ही अखबार था देश का, वही एक बागी अखबार था, वही एक सत्यवादी अखबार था और निडर अखबार था। तो अब हमारी पत्रकारिता की नींव तो बहुत अच्छी पड़ी। फिर जब भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन जो चला 1857 से 1947 तक, उस पूरे 90 में